नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और हमास में जंग और फिर शांति समझौते के बाद अब खबर है कि राफा की सुरंगों में करीब 200 हमास के लड़ाके फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए अब मुस्लिम देश आगे आए हैं। दरअसल ये इलाका इजराइल ने जंग के बाद अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब खबर है कि इस इलाके की सुरंगों में करीब 200 हमास के लड़ाके फंस चुके हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र के मध्यस्थताओं ने इन लड़ाकों को अपनी जान बचाने के लिए एक ऑफर दिया है, जिसके तहत इन लड़ाकों को अपने हथियार सौंपने होंगे और यहां मौजूद तमाम सुरंगों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे कि इन सुरंगों को नष्ट किया जा सके। इसके बदले में हमास के लड़ाकों की जान बख्श दी जाएगी। इसके साथ ही इजराइल इन्हें बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता भी देगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने अब तक इजराइल के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत अब भी चल रही है। इस शर्त को मानने में हो रही देरी से इजराइल अब गुस्से में है। और अब आलम क्या है, ये सुनिए। इस बीच एक हिब्रू अखबार मारिव ने हैरान करने वाला खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि इजरायली सेना एक सुरंग में कंक्रीट और विस्फोटक सामग्री डालना शुरू कर चुकी है और ये वही सुरंग है जिसमें हमास के ये 200 लड़ाके फंसे हुए हैं। अखबार के मुताबिक इजरायली सेना सुरंग के खुले स्थानों में भारी मात्रा में कंक्रीट डाल रही है। इतना ही नहीं, इन सुरंगों के अंदर विस्फोटक सामग्री भी भरी जा रही है, जिससे कि हमास के लड़ाकों का सुरंग के अंदर ही खात्मा किया जा सके। बता दें कि 10 अक्टूबर को गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद से राफा क्षेत्र में इजरायली बलों पर कम से कम 2 हमले हुए। इजराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि हमास ने इन हमलों से साफ इनकार किया। सूत्रों ने कहा कि हमास के लड़ाके शायद इस बात से अनजान हैं कि युद्ध विराम लागू है। वहीं समूह की सशस्त्र शाखा ने कहा है कि ये लड़ाके मार्च से संपर्क में नहीं है, इसलिए इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि सूत्रों ने यह नहीं बताया कि राफा क्षेत्र में इस वक्त हमास के कितने लड़ाके हो सकते हैं, लेकिन इनकी अनुमानित संख्या करीब 200 के आसपास बताई जा रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन राफा की सुरंगों में फंसे लड़ाकों के संकट को हमास को निरस्त करने के मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है। पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने हमास के लड़ाकों को सुरक्षित निकालने के लिए 24 घंटे में पीली रेखा यानी इजराइल के कब्जे वाले इलाके को पार करने की अनुमति दी थी। हमास ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में समूह ने कहा कि वो इस शर्त को मानने के लिए राजी हैं। हालांकि बाद में इजराइल ने यह कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, समय सीमा बीत चुकी है, जिसके बाद अब हमास के लड़ाकों के लिए स्थिति और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू के गठबंधन सहयोगी हमास के आतंकवादियों को सुरक्षित मार्ग देने के इरादे की आलोचना कर रहे हैं। वहीं तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि उसके खुफिया चीफ इब्राहिम कालिन भी अमेरिका के अनुरोध पर मध्यस्थता प्रयासों में शामिल हुए। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस से कहा है कि हम इसे परीक्षा मॉडल के रूप में ले रहे हैं, जिसे गाजा के दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जा सके। हालांकि एक दूसरे अधिकारी का कहना है कि ऐसे मौके पर इजराइल को समझदारी दिखानी चाहिए, लेकिन इस बीच मामला गंभीर है। सुरंग में करीब 200 हमास के लड़ाके फंसे हुए हैं और इनकी जान अब इजराइल की शर्तों पर टिकी है। अगर इजराइल इनकी शर्तें मानता है तो फिर इनकी जान बख्शी जा सकती है, लेकिन अगर ये इजराइल की शर्तों को नहीं मानते तो इन 200 हमास के लड़ाकों का सुरंग में ही खात्मा करने की पूरी तैयारी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।